नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। तो इस समय हम शहादरा की भोलानाथ नगर की गलियों में हैं और यहां पर पारुल विनय चौधरी जी के द्वारा आज भीमराव अंबेडकर जी का जो जयंती है उसके अवसर पर सैकड़ों स्कूल बैग जो है वो बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्वालिटी मेरे सामने है कि बहुत ही अच्छी है। 14 अप्रैल के दिन जन्मदिन भी है विनय चौधरी जी का, जो कि बीजेपी के प्रमुख लीडर हैं सर और समाज सेवी हैं। साथ ही जो RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके स्वरूप में दोनों ही पारुल जी और विनय जी सेवा करते हैं। सर, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपको। सर, देखने में आ रहा है कि सैकड़ों लोगों के लिए आपने आज बैग की व्यवस्था की है और पूरी शहादरा से लोग यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद है वो बैग लेने आए हैं, स्कूल बैग। जैसा कि आपको पता है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब जी का जन्मदिन है। वो भी समाज की सेवा में हमेशा लगे रहे हैं और मेरा भी मानना यही है कि जन्मदिन अपना समाज की सेवा में, समाज के कार्यों के लिए अपना जन्मदिन बनाएं, समाज की सेवा करें, जो भी आप कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग अपने जन्मदिन पर ना 50 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, केक काटेंगे और समाज की सेवा के लिए कुछ नहीं करेंगे, समाज में कोई अपना योगदान नहीं देंगे। तो मेरा तो शुरू से ही मानना है कि कभी भी कोई ऐसा, मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, मेरा होता है, मिसेस का जन्मदिन होता है, मेरा यही रहता है कि अपना जन्मदिन कोई सेवा कार्य के रूप में मैं बनाऊं। जी, सादगी से आप जन्मदिन सेलिब्रेट आज भी कर रहे हैं और तमाम कई जन्मदिन पर हम आपके यहाँ पर आए हैं और आपने सेवा कार्य ही किए हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है सर ये? क्यों नहीं, आप तो सशक्त भी हैं, आप होटल्स में जाकर अच्छी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कई तरीके से जन्मदिन मना सकते हैं, तो इतना सादगी से और सेवापूर्ण क्यों, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, मेरे फादर थे, उनका भी मानना यही था। वो भी शुरू से समाज की कोई ना कोई सेवा में हमेशा लगे रहते थे और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली और उन्हीं के कदमों पे मैं आगे चल रहा हूँ। जैसे उन्होंने मुझे शिक्षा दी है वैसे ही मैं आगे कार्य कर रहा हूँ। बस मेरा मानना तो यही है कि समाज की सेवा करो तो मन को शांति मिलेगी, अपना माइंड फ्रेश रहता है। समाज की सेवा किसी ना किसी कार्य में करते रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कि लोग कहते हैं कि जी कैसे समाज की सेवा करें। समाज की सेवा पैसों से नहीं, आप वैसे भी सेवा कर सकते हैं किसी के। अब मेरे यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं जो ये मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। सेवा तो किसी भी रूप में की जा सकती है, तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि जो भी अपना जन्मदिन कोई भी बनाए, चाहे वो 10,000 रुपये कमाता है, चाहे वो महीने के 20,000 रुपये कमाता है, अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई शुभ कार्य करे, समाज की सेवा करे। बिल्कुल। आज ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आज नवरात्रों के दिन भी चल रहे हैं माता रानी के। बस भगवान मुझे ऐसे ही शक्ति दे और मैं ऐसे ही शहादरा में जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करता रहूं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे मेरे बुज़ुर्ग हों, चाहे मेरे भाई हों, चाहे कोई भी हो समाज में जिसको ज़रूरत हो। जो भी मेरे से होगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समाज की सेवा ऐसे ही निरंतर करता रहूं। जी बिल्कुल, शहादरा के बेटे हैं, नेता नहीं है। अक्सर ये बात इनके साथ में लागू होती है। मिसेस पारुल जी हैं। पारुल जी, सेशन शुरू हो चुका है, अप्रैल का टाइम है और ऐसे में स्कूल बैग्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नए सेशन के लिए नए बैग्स, आपने क्लास वाइज बैग्स का सिलेक्शन किया है? हाँ, हमने छोटे बच्चों के लिए छोटे बैग्स हैं और जो बड़ी क्लासेस के हैं उनके लिए बड़े बैग का हमने सिलेक्शन किया है। और जैसे आप पता ही है, बच्चे अब स्कूल शुरू हो चुके हैं तो अब सबको ज़रूरत पड़ेगी। जो है भाई, जो नहीं ले सकते तो हमने खासकर उनके लिए कि भाई आप के लिए, उनके लिए बैग का हमने अरेंज किया हुआ है। लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? हमारे 300 से 350 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आगे भी है कि आगे उसके बाद भी अगर बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोई आता है जिसको ज़रूरत पड़ती है, हम उसको भी बैग देंगे। आज जन्मदिन है सर का, कैसे विश करेंगे अपने अंदाज में सर को? मैं सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हर जन्मदिन पे समाज की सेवा करते रहें। अपने हर जन्मदिन पे जो समाज के लिए कार्य करता है वो आगे तक जाता है और भगवान का उस पर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और आपके ऊपर भी हमेशा भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। जी बिल्कुल। विनय जी, क्या डे शेड्यूल रहता है? आपने जन्मदिन पे काफ़ी चर्चा करी, क्या डे शेड्यूल आज का आपका रहता है? मेरा सबसे पहले सवेरे उठ के अपने, जिसको मैं भगवान को मानता हूँ, वहाँ पे मैं जाता हूँ गुरुद्वारे। उसके बाद अपने घर पे आता हूँ। घर पे आके आज जैसे अब मैंने ये सेवा रखी हुई है बच्चों को स्कूल बैग बांटने की,
फिर उसके बाद दोपहर की सेवा मैंने वृद्धाश्रम में खाना बांटने की वहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए रखी हुई है। फिर शाम को थोड़ा समय निकाल के अपने परिवार के साथ बिताऊंगा मैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी इनको दे सकते हैं शुभकामनाएं और बधाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिला के जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ में है, संजय गोयल जी आज आए हैं, जन्मदिन भी है और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। सर क्या कहेंगे आज ऐसे मौके पर? आज श्री आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं विनय चौधरी जी और पारुल बहन जी को धन्यवाद दूंगा कि लगातार अपने ट्रस्ट के माध्यम से समाज में हर वर्ग के लिए जो संभव सहायता हो सकती है समय समय पर करते रहते हैं। तो इस अवसर पर उनको बधाई भी दूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा कि वो समाज के हित के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। आज इसी क्रम में इन्होंने बच्चों को स्कूल बैग, जो छोटे बच्चे हैं उनको छोटे बैग, बड़े बच्चों को बड़े बैग, जिससे कि वो अपनी किताबें वगैरह अच्छे से आसानी से रख सकें। इन क्रम में इन्होंने एक काम किया है, इसी से शिक्षा का विस्तार भी होता है और शिक्षा बच्चों के अंदर एक उत्साह के साथ कार्य करते हैं। जिन बच्चों के पास में बैग नहीं होते वो उनके लिए बहुत एक बड़ी सपोर्ट होती है। सर आज विनय जी का जन्मदिन भी है, कैसे शुभकामनाएं और बधाई देंगे आज? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है, विनय जी का आज जन्मदिन है। मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं आया इन्होंने बताया भी नहीं था। तो इनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं इनका जीवन में हमेशा ही स्वस्थ रहे। और क्योंकि स्वस्थ मन है, स्वस्थ शरीर है, तो समाज की सेवा बहुत अच्छे से हो सकती है। तो इसलिए ये हमेशा स्वस्थ रहें, स्वस्थ मन के साथ काम करें, समाज को साथ में लेकर काम करें, क्योंकि ये समाज के लिए बने हैं। तो इसलिए इनको विनय जी को विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संजय जी ये चाहते तो शायद अच्छे होटल्स में जाकर पार्टी भी मना सकते थे, अच्छे और तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मोदी जी और अंबेडकर जी की चीज़ों को फॉलो करते हुए सेवा कार्य करके अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। विनय जी जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। कारण क्या कि जो समाज की सहायता करता है और समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चलता है, तो उनका जन्मदिन तो इसी में ही अच्छा रहता है। तो इन विचारों से इनका संबंध रहा है। तो इसलिए बड़े होटल में या बड़े उसमें जाना वो अलग विषय है, लेकिन ये समाज के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पूरे समाज की भी दुआएं इनको लगती है और लगेंगी भी। तो इसीलिए मैं विनय जी को पुनः बधाई और पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात है कि एक श्री आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के विनय जी और पारुल जी और उनके सभी साथी इस कार्य को बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे समाज को है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी को एक मार्ग दिखाया है। तो उस मार्ग में विनय चौधरी जी और हम सब भी हैं साथ में। बिल्कुल बेटा, आज आपको ये बैग मिले हैं, कैसा लग रहा है? बैग मिला आपको अच्छा लग रहा है। क्लास में जाते होंगे, स्कूल में जाते हैं, हम नया बैग लेके जाएंगे। जरूरत थी बैग की? जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 6th। बैग कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। क्या चीज़ अच्छी है? बड़ा है बैग, आपने देखा खोल के देखिए एक बार। आपकी सभी बुक्स आ जाएंगी इसमें जी। देखिए बैग आप देख पाएंगे कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी है बैग की। आपको अच्छा लग रहा है जी। बैग था पहले आपके पास? बैग नहीं था आपके पास, तो अब आप इसको नए बैग को लेकर जाएंगे जी। तो बच्चों को आप देख सकते हैं, जब स्कूल के नए सेशन में नई चीज़ें मिलती हों और इतनी अच्छी चीज़ें मिले, मैं देख पा रही हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। और साथ ही क्योंकि बड़ी क्लास का बच्चा है, कौन सी क्लास में बेटे? 6th क्लास की बुक्स भी ज़्यादा होंगी, तो उसको देखते हुए इन्होंने बैग जो है वो बड़ा साइज़ बच्चों को दिया है। और तमाम लोग यहाँ पर आज बर्थडे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं विनय जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को।